हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सीएससी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 2024 के अंदर तो किस प्रकार से आप सीएससी आईडी के लिए अप्लाई कर पाएंगे और किन किन डॉक्यूमेंट के हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। 2024 के अंदर दोस्तों सीएससी लेने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है। अभी जो है 2024 के अंदर कुछ और डॉक्यूमेंट का अपडेट हो चुका है जिसको आपको जरूरत पड़ेगी। तो किन किन डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत पड़ने वाली है ये सब चीज़ जानने वाले हैं और किस तरीके से हमें अप्लाई करना चाहिए एक सीएससी रजिस्ट्रेशन करने के लिए, सीएससी आईडी लेने के लिए और कितने दिन में ही हमें मिल जाती है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो के अंदर जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है शाहरुख, आपका फिर से स्वागत है आईटी कंप्यूटर हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। हमारे इस चैनल पे दोस्तों ई मित्र से रिलेटेड कंप्यूटर, मोबाइल और ट्रिक्स एंड टिप्स से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस अपलोड होती रहती है। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना अच्छा लगता है और आपको यूजफुल लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ना जाए, क्योंकि आपके लिए ये बहुत वैल्यूबल होने वाला है। तो दोस्तों 2024 के अंदर सीएससी आईडी लेने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले जिस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों हमें चाहिए, ये सभी के पास होता है। उसके बाद दोस्तों हमें एक वोटर आईडी कार्ड की भी चाहिए होगा, उसका भी फ्रंट और बैक हमारे पास होना चाहिए। और तीसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों पैन कार्ड, ये भी हमारे पास होना चाहिए। और दोस्तों ये तीनों डॉक्यूमेंट तो सभी के पास मिलते हैं। चौथा जो डॉक्यूमेंट आने वाला है वो रेयर ही किसी के पास मिलता है। अगर जो सीएससी आईडी की जानकारी रखता है उसके पास तो मिल जाएगा, बट जो अभी नया नया मित्र खोला है या फिर सीएससी के बारे में जानना चाह रहा है या सीएससी आईडी लेने के लिए चाह रहा है तो उसके पास ये सर्टिफिकेट मिलना बहुत मुश्किल है। इस सर्टिफिकेट का नाम है दोस्तों टैक्स सर्टिफिकेट। टैक्स सर्टिफिकेट आप कैसे बना सकते हैं, कितना चार्ज करता है, कितने टाइम में हमें मिल जाता है और क्या क्या करना होता है, ये सारी डिटेल मैंने वीडियो में बना रखी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वीडियो का आइकन बना हुआ आ रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टैक्स सर्टिफिकेट बना सकते हैं और टैक्स सर्टिफिकेट नंबर जनरेट हो जाता है, इसका कुछ अमाउंट भी कटता है, वो पूरा डिटेल मैंने वीडियो बना रखा है, उसको जाके देखिए। उसके बाद दोस्तों टैक्स सर्टिफिकेट हो गया, अब आपको यहाँ पे एक बीसी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये क्यों काम में आता है ये मैं बता दूं। सीएससी पहले जब हम सीएससी के लिए अप्लाई करते थे तो बीसी सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट ही आपको टैक्स सर्टिफिकेट के बाद इजीली मिल जाता था। लेकिन अभी सीएससी वालों ने बीसी सर्टिफिकेट की मान्यता भी दे दी है, जिसमें कि आपको बीसी सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर हम बैंक से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं जैसे सीएसपी वाला। तो यहाँ पे सीएससी के आईडी के थ्रू हमें सीएसपी का भी काम मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे जो बैंक बीसी का सर्टिफिकेट है वो अनिवार्य हो गया है। तो आपको बीसी सर्टिफिकेट भी कैसे बनाना है उसका भी हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, उसको भी जाके आप वॉच आउट कर सकते हैं। और उसका ऑनलाइन एग्जाम होता है, किस तरीके से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, किस तरीके से वो एग्जाम दे सकते हैं, क्या चार्ज लगता है, कंप्लीट डिटेल वीडियो बना रखा है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप बीसी सर्टिफिकेट और टैक्स सर्टिफिकेट दोनों का वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और वो वीडियो वॉच कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको और किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी, आपको जो भी आपने एजुकेशन कर रखी है 10th 12th या ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको उसकी एक मार्कशीट चाहिए होगी। उसके अलावा दोस्तों आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, वो चाहिए होगा। आपके पास ये जितने भी डॉक्यूमेंट है इनकी आप एक पीडीएफ फाइल बना ले। एक फाइल 1 MB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आपके पास जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ तीनों फॉर्मेट में किसी भी एक फॉर्मेट में बना सकते हैं। सबका एक फाइल साइज 1 MB के अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ पे आपको एक फोटो की भी जरूरत पड़ेगी, एक लेटेस्ट फोटो आपकी यहाँ पे अपलोड होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद एक फोल्डर में रख दीजिए, क्योंकि ये फोल्डर आगे सबमिट करने के बाद ये फोल्डर आगे हमें अपलोड भी करने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों सारे स्टेप कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी होगी जिससे हम सीएससी रजिस्ट्रेशन करेंगे जियो टैग करने के लिए। तो ये कैसे होगा ये भी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब बताता हूँ पूरा लाइव प्रोसेस कि किस तरीके से आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाने के बाद सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और बताते हैं आपको किस तरीके से आप सीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार हो गए हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों आपको कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है
तो यहाँ पे हम गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लिखते हैं CSC रजिस्ट्रेशन। आप ये गूगल पे लिख के सर्च कर लें। सर्च होने के बाद दोस्तों CSC रजिस्ट्रेशन का ऊपर ही ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो जिस तरीके से ये खुलेगा आप यहाँ देख सकते हैं, ये CSC का ऑफिशियल पेज खुल चुका है। और उसके बाद ऊपर से एक लाइन जा रही है दोस्तों, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हमें CSC की उस पेज पे लेके जाएगा जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट की आवश्यकता बताएगा कि किसको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है और इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं और जो नहीं है उसको आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये आ गए हैं। उसके बाद गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है द एप्लीकेशन शुड बी हैव फॉलोइंग टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे दोस्तों इनमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हमें यहाँ पे एक वैलिड आधार कार्ड, पैन कार्ड की आवश्यकता होगी जिसका फ्रंट और बैक साइड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे और अदर डॉक्यूमेंट में वोटर ID भी हमारे पास होनी चाहिए। ये देखिए नीचे देख सकते हैं आप, वोटर ID, इलेक्शन वोटर ID की फ़ोटो आइडेंटिफाई कार्ड ये होना चाहिए हमारे पास, वोटर ID कार्ड। उसके बाद दोस्तों नीचे लिखा हुआ है पैन कार्ड, हमारे पास यहाँ पे पैन कार्ड भी होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड ये भी होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट की फ़ोटो जो अप्लाई कर रहा है उसकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास इंडियन पासपोर्ट या फिर पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपके हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक BC सर्टिफिकेट होना चाहिए। टैक्स सर्टिफिकेट, बैंक BC सर्टिफिकेट हर किसी के पास नहीं होता। अगर आपको टैक्स सर्टिफिकेट बनाना है तो दोस्तों मेरा वीडियो बना हुआ है, उस पर जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप बना सकते हैं। बैंक BC का भी कैसे कर सकते हैं अप्लाई, उसका भी वीडियो बना हुआ है। इन दोनों सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इजीली आप जाके बना सकते हैं। इनके लिंक यहाँ पे दे रखे हैं। और उसके बाद अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो यहाँ पे आई एग्री पे टिक लगा के कंप्लीट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम वैलिड रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पे आ चुके हैं। अब आप इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो इंडिविजुअल पे टिक लगा के यहाँ पे आपको टैक्स सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। टैक्स सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ से मिलता है, जब आपका टैक्स सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है और तो वहाँ पे आपको टैक्स सर्टिफिकेट नंबर मिल जाता है। तो टैक्स सर्टिफिकेट नंबर कैसा दिखता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे यहाँ पे कंप्लीट बन गया है मेरा टैक्स सर्टिफिकेट। तो मैं आपको सबसे पहले टैक्स सर्टिफिकेट ओपन करके दिखाता हूँ और कहाँ पे ये टैक्स सर्टिफिकेट लिखा हुआ होता है। तो इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये क्रोम पे रीडायरेक्ट हो गया है क्योंकि PDF है। तो इस तरीके से ये देखिए दोस्तों, ये टैक्स सर्टिफिकेट है और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर लिखा होता है ये हमारा टैक्स सर्टिफिकेट नंबर होता है। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है और इसको कॉपी करने के बाद जो हमारी CSC रजिस्ट्रेशन वाली साइट है उस पर जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा टैक्स सर्टिफिकेट नंबर हो गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे BCBF सर्टिफिकेट नंबर पूछ रहा है, तो ये भी हमारा बना हुआ है और ये हमने कैसे बनाया था आपको वीडियो पहले बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। तो BC सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ चुका है। एग्ज़ाम देने के बाद ये सर्टिफिकेट हमें प्राप्त होता है। तो ये देखिए ये BC सर्टिफिकेट है और इस तरीके से कुछ ये दिखाई देता है। मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पूरा फुल सर्टिफिकेट दिख सके। तो ये हमारा BC सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आपको कॉपी कर लेना है इस तरीके से। और अगर ये कॉपी नहीं हो रहा है तो आप इसको लिख के हम इसकी जो CSC रजिस्ट्रेशन वाली साइट है वहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो नंबर जो हमने वहाँ पे देखा था BC सर्टिफिकेट का। तो BC सर्टिफिकेट का नंबर भी दोस्तों हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है। एक बार करेक्ट कर लें कि आपने जो नंबर लिखा है वो सही है, यानी कंफर्म होने के बाद दोस्तों वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। तो हम यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक कर देते हैं। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम के लिए प्रोसेस करेगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें। उसके बाद देखिए टेक नंबर वैलिड हो गया है हमारा। उसके बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल आ गई है, हमारा नाम आ गया है, हमारी डेट ऑफ बर्थ आ गई है, जेंडर हमें ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद दोस्तों हमें वो मोबाइल नंबर डालना है जो हम इसमें रजिस्टर्ड करते हैं या करना चाहते हैं। उसके बाद उस पर जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो मोबाइल नंबर है उस पर वो OTP आएगा, आपको OTP वेरीफाई करवा देना है। तो हमारे मोबाइल पे SMS आ गया है और SMS चेक करके हम इसमें OTP वेरीफाई कर देते हैं। तो ये OTP हमने वेरीफाई कर दिया है, यहाँ पे हमारा OTP वेरीफाई हो गया है। उसके बाद आपको दोबारा से स्क्रॉल डाउन करना है नीचे और यहाँ पे एडिशनल पर्सनल डिटेल पे आना है। अब यहाँ पे आपको अपनी डिटेल डालनी है। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार कार्ड वैलिड हो जाएगा।
वैलिडेट करने के बाद दोस्तों जैसे वैलिडेट करेंगे वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको फादर्स नेम या हस्बैंड नेम पूछ रहा है, तो अगर आपके फादर नेम है तो फादर नाम डाल दें, और आप लेडीज़ हैं शादीशुदा है तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने मदर का नाम डालना है। मदर का नाम अपने मार्कशीट वगैरह में देख के डाल सकते हैं, जो स्पेलिंग उसमें लिखी है वो सेम टू सेम वही स्पेलिंग आपको यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे हम मदर का नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको सारी मदर का नाम डाल के और डिस्ट्रिक्ट, एरिया, एड्रेस और स्टेट सब डाल के यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब देखिए एक चीज़ वेरीफाई हो चुकी है, फर्स्ट स्टेप। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल एंड पेन डिटेल डालनी होगी। तो यहाँ पे हम हमारा ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। ईमेल एड्रेस पे डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। हमारी ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आ गया है, उस ओटीपी को वेरीफाई करवा देंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद दोस्तों नीचे हमारा पैन नंबर वेरिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है और पैन कार्ड नंबर के डालने के बाद उसको वैलिडेट कराना है। तो फटाफट से हम हमारा पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। अभी 100% मैच हो गया है, देखिए पैन मैच परसेंटेज 100% आ गया है। चेक लगाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब आती है बैंक। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जिस भी बैंक में खाता है उसका IFSC कोड डालने के बाद आपका वैलिडेट पे क्लिक करना होगा। वैलिडेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे आपको अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो सेविंग, और अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी अकाउंट का आपने IFSC कोड डाला है उस बैंक का आपको अकाउंट नंबर भी डालना होगा और उसके बाद उसको वैलिडेट करना होगा। तो बैंक अकाउंट नंबर वैलिडेट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नॉमिनी नेम डालना है। जिसका भी आप नॉमिनी नेम डालना चाहते हैं उसका आप नॉमिनी नेम डाल के, और उसका रिलेशन भी आपको यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, वो रिलेशन भी आपको यहाँ पे डालना है। अगर आप अपने भाई, फादर, मदर जिसका भी आप नाम डालना चाहते हैं, वाइफ भी हो सकती है तो वाइफ का भी नाम आप नॉमिनी में डाल सकते हैं और रिलेशन उससे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी और वो सेलेक्ट करने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये सब कुछ करने के बाद सिंपली दोस्तों आप नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको तीसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आपको यहाँ पे सबमिट योर डॉक्यूमेंट यानी कि सारे जो भी डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पे सबमिट करने होंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र संख्या डालनी होगी। तो दोस्तों फटाफट से हम यहाँ पे एपिक नंबर डाल लेते हैं। एपिक नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको सामने दिख रहा है आधार कार्ड। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड करना होगा। यहाँ पे हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट की PDF फाइल है, तो यहाँ पे हम आधार कार्ड सेलेक्ट कर दिया हमने, हमारा आधार कार्ड अपलोड हो गया। उसके बाद दोस्तों एप्लीकेंट की फ़ोटो अपलोड करनी होगी। तो एप्लीकेंट की फ़ोटो भी हमारे पास पड़ी है इसके अंदर, तो एप्लीकेंट की फ़ोटो भी हम अपलोड कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों 1 बाय 1 जितने भी डॉक्यूमेंट आते जाते हैं सारे का सभी आपको 1 बाय 1 अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए वोटर ID की यहाँ पे मांग रहा है डॉक्यूमेंट, तो यहाँ वोटर ID हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब बैंक डिटेल मांग रहा है, आप देख सकते हैं, तो बैंक डिटेल भी हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन मार्कशीट मांग रहा है, जो भी आपने कर रखा 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वो मार्कशीट आपके पास जो भी अवेलेबल है, कम से कम 10th होनी चाहिए, वो भी आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल मांग रहा है, तो बैंक की पासबुक या बैंक का चेक, कैंसिल चेक आप अपलोड कर सकते हैं, तो वो भी अपलोड कर दिया है हमने। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक की एक बार और मांग रहा है और यहाँ पे शायद पहले वाला सही से अपलोड नहीं हुआ, इस वजह से यहाँ पे बैंक की पासबुक हमें दोबारा अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे अपलोड करेंगे ये हमारा बैंक की भी अपलोड हो गई। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टैक्स सर्टिफिकेट के बारे में बोल रहा है, जो हमने टैक्स एग्ज़ाम दिया था उसका सर्टिफिकेट आ गया होगा आपके पास, तो वो भी हमें यहाँ पे अपलोड करा देना है। तो ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद यहाँ पे बैंक BC सर्टिफिकेट बोलेगा, तो बैंक BC सर्टिफिकेट को भी आपको इसी तरीके से अपलोड कराना है। तो चलिए फटाफट से बैंक BC सर्टिफिकेट को अपलोड कराते हैं। तो ये रहा हमारा बैंक BC सर्टिफिकेट, ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंडियन पासपोर्ट या फिर पुलिस वेरिफिकेशन दोनों में से एक अपलोड करना होगा। तो हमारे पास पुलिस वेरिफिकेशन है और इसको आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यह भी अपलोड करा देना है। जो भी डॉक्यूमेंट दोस्तों आप अपलोड करा रहे हैं उसकी लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन या पासपोर्ट में से दोनों में से एक चीज़ ही अपलोड होगी, क्योंकि ये दोनों ऑप्शनल है, आप इन दोनों में से एक अपलोड कर सकते हो। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो देख सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद अगर कोई समझ में नहीं आता तो कैंसिल पे करके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके अभी तक 4 स्टेप फॉलो हो गए हैं। लास्ट वाला स्टेप है प्रीव्यू का। आप जो ये प्रीव्यू स्लिप है वो आप सेव कर सकते हो, और इसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। आपका ये कंप्यूटर वाला स्टेप पूरा हो गया है। यहाँ पे ये स्लिप आपको डाउनलोड करके रखनी है।
क्योंकि इसके अंदर हमारी एप्लीकेशन आईडी और जो भी हमने डिटेल दी है वो सब इसमें मेंशन है। तो ये आपको कंप्यूटर में पीडीएफ में सेव कर लेनी है या फिर प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का स्टेप हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको मोबाइल की एप्लीकेशन में आना है और यहाँ पे दोस्तों आपको प्ले स्टोर सर्च करना है। प्ले स्टोर सर्च होने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखना है CSC, और जैसे आप CSC लिखेंगे CSC ऐप आपको दिखाई देगी। तो उसको आपको सर्च करके, अगर आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी CSC ऐप आ चुकी है, हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। कुछ देर में दोस्तों आपकी CSC ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी आपके मोबाइल में, और इंस्टॉल होने के बाद इसको आपको ओपन करना होगा। तो चलिए फटाफट से इसको डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारी इंस्टॉल हो गई है, अब इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के बाद इस तरीके का इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, तो आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दें, अलाउ कर दें। अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन नंबर पूछ रहा है, तो ये एप्लीकेशन नंबर आपके उस मेल आईडी पे आया होगा और इसके साथ एक सिक्योरिटी कोड भी आया होगा 6 डिजिट का। तो एप्लीकेशन नंबर की जगह एप्लीकेशन नंबर डाल दें, और सिक्योर कोड है वो कोड आपके मेल आईडी पे आया होगा, तो वो कोड भी आपको यहाँ डालना होगा। और उसके बाद नीचे आपको मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। तो मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर में दिया था वही मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रोसीड टू कैप्चर वीडियो पे क्लिक करना है। तो इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक यहाँ पे मैसेज दिखाएगा कि आपको किस तरीके से 10 सेकंड की वीडियो बनानी है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें लिखा है मेक यू श्योर द कैप्चर वीडियो इज़ जियोटैग, द वीडियो शुड बी हैव 10 सेकंड एंड विल कैप्चर द वीडियो, द application must be highlight pen number and application reference number in a A4 size sheet. The video should be have background with a kiosk along with the application standing in the front of it. While recording the video, the application must be tell the name and DOB. तो आपको अपना जो एप्लीकेशन नंबर दिखाना है और उसके साथ साथ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम भी बोलना है। पैन कार्ड नंबर भी उसमें A4 शीट में लिखा हुआ होना चाहिए जिसमें आपने एप्लीकेशन नंबर DOB दिया है, इस प्रकार से। और ये वीडियो जब आप हो जाए तो इस तरीके से आपको दिखाना होगा। आप देख सकते हैं वीडियो में आपको क्लियरली दिखाना होगा, जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ के दिखा रखा है। और आपको अपना नाम और DOB यहाँ पे बोलना होगा। और जब वो आप रिकॉर्ड कर लें, अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो जब आप रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड के बटन पे आप क्लिक करके आपको अपना नाम वगैरह ये बोल के दिखाना होगा। अभी सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से कैमरा ओपन हो जाता है। तो आपको A4 साइज़ की शीट में एप्लीकेशन नंबर, DOB, पैन कार्ड नंबर, ये सब कुछ आपको लिख के शीट में दिखाना होगा। और ये आपको नाम और DOB बोलना होगा। और शीट में आपका ये नाम और ये जो चीज़ मैंने बताई है आपको ये सब विजिबल होना चाहिए। ये 10 सेकंड का वीडियो होगा। ये रिकॉर्ड होने के बाद आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को रिकॉर्ड करके हम यहाँ पे इस वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने रिकॉर्ड करने के बाद इसको आगे प्रोसीड टू रिव्यू पे हम क्लिक करेंगे। अगर आपने वीडियो गलत तरीके से बनाया है, इसमें जो चीज़ें बताई है इंस्ट्रक्शन में वो आपने फॉलो नहीं किए, तो ये फेल भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, आपको दोबारा सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे हमने कर लिया है और उसके बाद हम इसको प्रोसीड टू रिव्यू पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेंगे तो ये आगे प्रोसीड होना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको लगता है कि वीडियो सही से नहीं बनी तो आप रीटेक पे क्लिक करके दोबारा से वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद दोस्तों सबमिट करना है, तो प्रोसीड टू कंटिन्यू पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। ये आपका जो वीडियो है वो सबमिट हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है CSC आईडी के लिए, CSC रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको सभी प्रोसेस समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट या कोई सवाल आपको पूछना है तो कमेंट में आकर आप कमेंट कर सकते हैं। CSC टेक सर्टिफिकेट के लिए या BC सर्टिफिकेट के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका मटेरियल भी चाहिए आपको स्टडी के लिए तो वो भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।